अस्सलाम वालेकुम जी, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। जिस तरह के एक तासुब दिया जा रहा है कि आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम का धुआं निकाल दिया है और एक नहीं दूसरी बार ये धुआं निकाला है। पहली बार जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था कि वो पाकिस्तान आकर सियासत करें और हम सब मिलकर जो है वो इनकलाब लाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त भी आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम के इत्तेहाद पर एक हमला किया था। और अब दूसरी बार उन्होंने पीडीएम पर हमला इस तरह से किया है कि उन्होंने यकतरफा तौर पर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लिया है। तो ये दो हमले उन्होंने पीडीएम के इत्तेहाद पर किए हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो काफ़ी तितर बितर हो रहा है या उसमें इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन की जो सियासत इस वक्त चल रही थी और उसके गुब्बारे से हवा निकालने में जरदारी साहब का बड़ा किरदार है, तासुर यही दिया जा रहा है। लेकिन क्या मामला बिल्कुल इसी तरह से है कि जरदारी साहब चूँकि सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते और सिंध की सियासत का सारा मसला है, इस वजह से अपोजिशन की सियासत को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रौला जो है वो सिंध की सियासत का नहीं है, ज़्यादा मसला पंजाब की सियासत का है। आपको याद होगा कि ये सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब बिलावल साहब ने मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज से मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात की थी और जब बात निकली थी कि पंजाब में कोई तब्दीली का इरादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है, तो नून लीग से उस वक्त भी सवाल हुआ था कि नून लीग की अक्सरियत है पंजाब में, अगर पंजाब में कोई तब्दीली लाने का कोई इरादा है या कोई मंसूबा बन रहा है तो वो इनिशिएट जो है वो नून लीग की तरफ से होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस चक्कर में पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए जो है वो एक दूसरे से मुलाकातें भी कर रहे हैं और मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में बिलावल साहब ने भी बयान दिया था कि हम कोई ऐलान वगैरह नहीं कर रहे, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हम इस मामले को लेकर जाएंगे और जमातें जो मिलकर फैसला करेंगी वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बयान दिया, हम किसी एक ऐसे बंदे को जो अकलीती पार्टी का उम्मीदवार हो उसको उतार कर किसी दूसरे अकलीती मेंबर को वज़ीर आला नहीं बनवा सकते। उनकी मुराद थी कि हम परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला नहीं बना सकते। फिर आपकी वो एक कॉल जो है वो लीक हो गई या पकड़ी गई जिसमें आप फरमा रहे हैं कि बिलावल साहब तो हमें पंजाब में किसी सूरत कबूल नहीं है। इससे भी इख्तलाफात में जो है वो काफ़ी तेज़ी आई है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जब जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि आप पाकिस्तान आकर सियासत करें, तो उसके पीछे भी यही वजह थी कि आप पंजाब की जो सियासत है उसमें कोई तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब में कोई तब्दीली आएगी तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो नून लीग को होगा। जब उस्मान बुज़दार साहब तो एक नेमत समझ लीजिए कि नून लीग की हुकूमत के लिए या शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी दिखाई जाती है उसके लिए उस्मान बुज़दार साहब तो एक नेमत की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ना वो अपने ऑफिस से उठेंगे, ना कोई काम करेंगे और ना कोई चैलेंज होगा शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को, क्योंकि लाहौर में जो नून लीग की कारकर्दगी है वो उस्मान बुज़दार साहब से किसी बहुत ज़्यादा बेहतर है और शहबाज शरीफ साहब ने बेहतर तरीके से मामलात को चलाए रखा था, जबकि उस्मान बुज़दार साहब तो उसके करीब भी नहीं हैं। अगर आप उस्मान बुज़दार साहब को उतार कर किसी ऐसे वज़ीर आला को ले आते हैं जो शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को मैच करने के काबिल हो, जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने पंजाब को काफ़ी अच्छे तरीके से चलाया था और उनकी कारकर्दगी जो है काम करने का जो तरीका है वो शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी के लिए एक चैलेंज है। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब की कुर्सी पर बैठ जाएं, इसलिए आपने पंजाब में तहरीके अदम एतमाद की खुली मुखालफत की थी। अगर आप हुकूमत को कमज़ोर करना चाहते हैं, अगर आप हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब से ज़्यादा कोई ऐसा मौजूद जगह होगी जहां पर हुकूमत पर वार किया जा सकता है। इस वक्त अगर अपोजिशन मिलकर पंजाब पर
वार करती है या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करती है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत उसी की होती है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है। अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो पंजाब को अपने हाथ से खो देती है तो उनकी पोजीशन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, हुकूमत फिर गई समझो। लेकिन आप ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे आपकी जो पंजाब में सियासत है उसको नुकसान होगा। अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है खुद भी खुल खिलाकर खेलेंगे और कारकर्दगी भी दिखाएंगे, और अगर पंजाब में नून लीग के अलावा कोई वज़ीर आला होगा जिसको पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल होगी तो वो ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी को भी ज़्यादा स्पेस देगा और पीपल्स पार्टी के भी पंजाब में कदम जमाने का उनको मौका मिल जाएगा। ये दोनों बातें आपको कबूल नहीं हैं। आप चाहते हैं कि पंजाब में तब्दीली लाए बगैर इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, जबकि पंजाब पाकिस्तान का 60% है। आप पाकिस्तान के 60% में कोई इनकलाब नहीं लाना चाहते, कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, लेकिन आप बाकी जो 40% पाकिस्तान है उसमें इनकलाब लाना चाहते हैं। और इनकलाब लाने के लिए भी आपने जो पॉलिसी तरतीब दी है उसमें बाकी जमातों की कुर्बानी शामिल है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की कोई कुर्बानी उसमें शामिल नहीं है। पंजाब में चूँकि हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, अगर आप पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे तो फिर हमजा शहबाज साहब का ओहदा भी जाएगा, क्योंकि फिर आप हुकूमत में आ जाएंगे और हुकूमत में आए तो परवेज़ इलाही साहब आएंगे, नून लीग के हाथ तो कुछ नहीं आने वाला। तो आप पंजाब में ना तो अपोजिशन लीडर की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, ना परवेज़ इलाही साहब को सियासत में हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, ना आप पीपल्स पार्टी को स्पेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इनकलाब लाना है। पंजाबी में एक कहावत है कि आपने मरे बगैर जन्नत नहीं जे मिलती, तो अगर जन्नत चाहिए तो आपको खुद ही मरना पड़ेगा, खुद ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आपने इनकलाब लाना है तो आपने अपनी कुर्बानी पर इनकलाब लाना है, आपने पीपल्स पार्टी की या किसी दूसरी जमात की कुर्बानी पर आप इनकलाब नहीं ला सकते। अगर उन्होंने इनकलाब लाना हुआ तो वो अपने लिए खुद ही कुर्बानी देंगे, जिस तरह से वो देते आए हैं। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है या जब भी सख्तियाँ या बर्दाश्त करने की ज़रूरत पेश आई है तो उन्होंने अपने ऊपर सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, अपनी जान पर उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, अपनी हुकूमत उन्होंने गंवाई है, या जिस तरह से भी हालात रहे हैं वो अपने दम पर इनकलाब लाते रहे हैं। वो कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, या आप तक उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है, ये एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर नहीं चलाई। अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर इनकलाब लाना चाहते हैं, तो फिर उनको अपनी सियासी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी सियासत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और पंजाब में अगर तब्दीली करनी है तो उनको दूसरी सियासी जमातों को उसमें हिस्सा ज़रूर देना पड़ेगा। अगर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब भी एक सियासी जमात हैं और उनकी भी कुछ नुमाइंदगी है, और पीपल्स पार्टी भी अगर पंजाब में मौजूद है, तो आपको इन सब लोगों को साथ देकर चलना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ 40% पाकिस्तान में इनकलाब लाने में इंटरेस्टेड हैं। आप पंजाब की सियासत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अगर आप पंजाब की सियासत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो फिर ये इनकलाब नहीं जे आना, तुसी जो मर्जी कर लो। पीपल्स पार्टी आपको सिर्फ अपनी सियासी ताकत पर इनकलाब लाने के लिए कंधा फराम नहीं करेगी, वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। इस तरह से कोई इनकलाब नहीं आया कि आप अपने लिए सेफ खेलते रहें, पंजाब में भी आप सेफ खेलें और अपनी जो जान और माल है उस पर भी आप सेफ खेलें, लेकिन इनकलाब जो है वो आपके नाम लगे कि आप इनकलाब लेकर आए हैं, या आप सिर्फ एक बयानिया दें जो जिस पर लोग इनकलाब लाने के लिए निकल पड़े। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन है। अगर आपने इनकलाब लाना है तो आपने अपनी ही सियासत पर खेल कर इनकलाब लाना है। इजाज़त दीजिए।